एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या इसके फीचर्स होते हैं, वो मैंने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है पहले ही। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी वीडियो का लिंक चेक कर लेना। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो बेसिकली 5 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे मनी मार्केट के, जो मोस्ट कॉमन इन यूज़ होते हैं। पहला होता है कॉल मनी। कौन सा होता है? कॉल मनी। सेकंड होता है हमारा ट्रेजरी बिल। थर्ड होता है कमर्शियल बिल्स। फोर्थ होता है हमारा कमर्शियल पेपर एंड फिफ्थ होता है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ओके, इन ब्रीफ में मैं आपको बता देती हूँ ये सब क्या होते हैं। कॉल मनी क्या होते हैं? जो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन होते हैं। सबसे पहले तो मनी मार्केट क्या होता है? जो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराता है। कॉल मनी क्या करता है? कॉल मनी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स है जो बैंक्स यूज़ करते हैं। अगर बैंक के पास पैसे की कोई शॉर्टेज आ रही है, उसको मिनिमम रिक्वायरमेंट अपना फुलफिल करना है कि उसको CRR मेंटेन करना है, SLR मेंटेन करना है। CRR SLR हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर बैंक के पास फुलफिल नहीं हो पा रही है या फिर जनरल पब्लिक की डिमांड आ गई कि हमें लोन चाहिए और बैंक के पास पैसा अवेलेबल नहीं है, तो वो शॉर्ट पीरियड टर्म के लिए लोन किससे ले लेता है? दूसरे बैंक से ले लेता है। किसके थ्रू? कॉल मनी के थ्रू। तो कॉल मनी कैसे हेल्प करता है? कॉल मनी इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म के लिए विद इन अ 1 to 15 डेज के लिए लोन प्रोवाइड करा देता है एक बैंक से दूसरे बैंक को। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स क्या होता है? ट्रेजरी मतलब खजाना। ओके, खजाना किसके पास होता है? गवर्नमेंट के पास, RBI के पास। RBI क्या है? गवर्नमेंट का बैंक है जिसके पास ट्रेजरी बिल्स जो इशू करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो किसके बिहाफ पे ट्रेजरी बिल इशू कराता है? अगर गवर्नमेंट को नीड पड़ रही है, लोन लेना है गवर्नमेंट को, तो वो डायरेक्टली तो लेगा नहीं। उसके पास इतना टाइम अवेलेबल नहीं है कि वो डायरेक्टली जाके पब्लिक को बोलेगा कि भैया लाओ मुझको पैसा दे दो। और पब्लिक इतनी पागल भी नहीं है कि पहले ही टैक्स के ऊपर ले रखा है, अब दोबारा दे दे हम इसको। तो ट्रेजरी बिल्स क्या कराते हैं? गवर्नमेंट को अगर पैसे की नीड पड़ती है, लोन की नीड पड़ती है, तो वो RBI को बोलते हैं भैया ट्रेजरी बिल्स इंस्ट्रूमेंट इशू करो पब्लिक के लिए और वहाँ से शॉर्ट टर्म लोन उठाओ। ओके, ये कितने दिन के लिए होता है? फॉर अ 1 ईयर और लेस देन अ 1 ईयर। नेक्स्ट होते हैं हमारे कमर्शियल बिल्स। ये हमारे जो बिजनेस हाउसेज होते हैं, ओके, कंपनीज होती हैं, वो कमर्शियल बिल्स इशू करते हैं। किसके लिए करते हैं? अपनी वर्किंग कैपिटल, डे टू डे एक्सपेंडिचर्स जो बिजनेसेस में होते हैं उसकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस है, उसको जो है पैसे की नीड पड़ रही है, उसको एक बिज़नेस अपनी साइट परचेज़ करनी है या कोई मशीनरी परचेज़ करनी है या फिर से कोई रॉ मटेरियल परचेज़ करना है। ओके, और उसके पास पैसा अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा? कमर्शियल बिल्स इशू कर देगा मार्केट में और जो पब्लिक है वहाँ से पैसा उठा लेगा और अपनी इस नीड को क्या कर लेगा? फुलफिल कर देगा फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसका भी कितना होगा? लेस देन 1 ईयर के लिए ये जो है लोन उठाएगा पब्लिक से और उसके ऊपर उनको पेड कर देगा। नेक्स्ट होता है कमर्शियल पेपर। ये क्या होते हैं? अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, जो कि हमारे प्राइवेट बैंक्स हो गए, प्राइवेट कंपनीज होगी, जो अच्छी अच्छी कंपनीज होती है, जो क्रेडिट वर्थनेस कंपनीज होती हैं, वो क्या करती है? कमर्शियल पेपर इशू करती हैं और जनरल पब्लिक्स मतलब जो पब्लिक के ऊपर ट्रस्ट बना के रखती है कि हाँ इन कंपनी की वैल्यू है मार्केट में, और वो वहाँ से पैसा उठा लेती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट क्या होता है? एक प्रॉमिस का नोट होता है, वो रिटर्न में देते हैं। यस, जितना पैसा मैंने आपसे लिया है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आफ्टर द मेच्योरिटी डेट आई कैन पे दिस अमाउंट टू यू। ओके, ये कैसा होता है? सिक्योर्ड नहीं होता, अनसिक्योर्ड होता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का कोई भरोसा नहीं होता, कब डूब जाए, कब हमारा पैसा वो लेके भाग जाए। ओके, so that's why we call it unsecured promissory note. Next is certificate of deposit. जैसे कि हमारा हर एक सर्टिफिकेट कौन इशू करता है? बैंक्स इशू करता है। तो ऐसे ही अगर हमारी बैंक्स के पास जो हमारे सेवर्स हैं वो कम आ रहे हैं और क्रेडिटर्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो बैंक क्या करता है? जनरली इशू कर देता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट उन बंदों के लिए। किसके लिए? कि लोन प्रोवाइड करेंगे हम आपको फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपको लोन की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रीफ ऑफ द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। अब एक एक इंस्ट्रूमेंट को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आपका 5, 10, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप इसमें से कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका 2, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप इस ब्रीफ में से भी आप इजीली लिख सकते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। कॉल मनी क्या होता है? ट्रेजरी बिल क्या होता है? कमर्शियल बिल क्या होता है? कमर्शियल पेपर क्या होता है? और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होते हैं। सो नाउ स्टार्ट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉल मनी। सबसे पहले हमने क्या देखा था? कॉल मनी। तो हम कॉल मनी से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज कॉल मनी? सो स्टार्ट करते हैं। कॉल मनी, द मनी बोरोड और लेंट। व्हाट इज इट?
कॉल मनी एज आ मनी बोरोड और लेंट ऑन डिमांड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हमने पहले भी देखा था कि ये कौन से मनी मार्केट में कौन से लोन्स या फिर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं जनरली कितने टाइम पीरियड के लिए, 1 डे और फॉर अ 1 ईयर। मिनिमम कितना होता है 6 मंथ और 1 ईयर, ठीक है। लेकिन ये कॉल मनी कितने दिन के लिए प्रोवाइड कराता है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कॉल मनी पैसा प्रोवाइड कराता है, जनरली 1 डे के लिए। संडेज एंड अदर हॉलीडेज आर एक्सक्लूडेड फॉर दिस पर्पस। जो संडे होता है या फिर कोई गैजेटेड छुट्टियां होती हैं, ठीक है, वो इसमें एक्सक्लूड करी जाती हैं, वो इसमें जो है इंक्लूड नहीं की जाती। ओके, कि जैसे कि मैंने लोन लिया लेकिन उसके बीच में संडे आ गया 1 डे के बीच में, तो वो एक्सक्लूड किया जाएगा, वो नहीं माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज मोस्टली बैंक्स यूज कॉल मनी व्हेन वन बैंक फेसेस टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ कैश। अगर एक बैंक टेम्परेरी शॉर्टेज फेस कर रहा है, मतलब उसके पास पैसा अवेलेबल नहीं है, लेकिन पब्लिक क्या बोल रही है, हमें पैसे की ज़रूरत है, हमें लोन की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, जिस बैंक के पास सरप्लस अमाउंट में कैश अवेलेबल है उस बैंक से क्या कर लेगा, 1 या 2 दिन के लिए उससे उधार ले लेगा। 1 या 2 दिन के लिए उससे कैसे उधार लेगा, कॉल मनी इंस्ट्रूमेंट, शॉर्ट टर्म लोन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू उधार ले लेगा। ओके, कॉल मनी इज कॉल्ड द इंटर बैंक कॉल मनी। इसको हम और क्या बोलते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट। इवन अदर ऑर्गेनाइजेशन सच एज म्यूचुअल फंड्स कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज डील इन द कॉल मनी। सिर्फ बैंक ही नहीं कि बैंक की जो होते हैं कॉल मनी के इंस्ट्रूमेंट्स के साथ डील करते हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, जैसे कि हमारी इंश्योरेंस कंपनी हो गई, म्यूचुअल फंड कंपनी हो गई, ये सब भी हमारे कॉल मनी के साथ डील करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इट इज़ अ मार्केट ओवर द टेलीफोन। ये हमारी कैसी मार्केट होती है, ये हमारी मार्केट होती है जो जनरली कहाँ पे कंडक्ट होती है, टेलीफोन के थ्रू कंडक्ट की जाती है या फिर इंटरनेट पर कंडक्ट की जाती है। द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ कॉल मनी इज़ एक्सट्रीमली शॉर्ट। मतलब जो मैच्योरिटी पीरियड होता है, अगर मैंने कॉल मनी के थ्रू अगर मैंने पैसा उठाया है तो उसका मैच्योरिटी पीरियड कैसा होता है, बहुत जनरली बहुत शॉर्ट होता है। विद इन अ 1 डे या विद इन अ 2 डे में ये क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, ये पे बैक करने होते हैं जिससे आपने लिया है। ओके, फ्रॉम 1 डे टू 15 डेज। इनका मिनिमम पीरियड कितना होता है 1 डे और मैक्सिमम कितना हो सकता है 15 डेज। ओके, एंड इट इज़ लिक्विडिटी इज जस्ट नेक्स्ट टू कैश। लिक्विडिटी क्या होता है, जो कन्वर्टेबिलिटी होती है पैसे की कैश में कन्वर्ट करने की, इसकी लिक्विडिटी कैसे होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। Most of the bank required call money to meet the minimum requirement of cash reserve ratio। तो हमारे जो ज़्यादातर बैंक होते हैं वो कॉल मनी किस लिए यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट रेशियो को मेंटेन करने के लिए, CRR कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करने के लिए, जो RBI रेट एक फिक्स करके रखता है कि आपको इतना तो अपने पास पैसा रखना ही पड़ेगा। तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए जो बैंक्स होते हैं वो कॉल मनी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। उसके थ्रू भी कॉल मनी मतलब अपना जो शॉर्ट टर्म लोन होते हैं वो लेकर अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर लेते हैं। नाउ द इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल मनी इज कॉल्ड द कॉल रेट। जो इंटरेस्ट पे करते हैं हम कॉल मनी के ऊपर उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल रेट। उसको हम इंटरेस्ट रेट नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल रेट। ओके, इट इज़ वेरी वॉलेटाइल रेट एंड वेरीज फ्रॉम डे टू डे एंड आवर टू आवर। ये जो रेट होता है बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होता है और ये चेंज होता होता रहता है विद इन आवर टू आवर। एज़ पर द मार्केट कंडीशन ये रेट जो है हाई भी हो जाता है, लो भी हो जाता है, और ये जो है डिपेंडेंट करता है डे टू आवर कंडीशंस पे। देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कॉल मनी एंड अदर सिक्योरिटीज़। जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर होता है उसके बीच में और हमारी अदर सिक्योरिटीज़ जो हमारे पास होती है उसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा कॉल मनी के ऊपर तो हमारी अदर सिक्योरिटीज़ कैसी हो जाएंगी, चीप। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ट्रेजरी बिल। नेक्स्ट क्या था हमारा, ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या बताया था मैंने, जो जनरली इशू करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसके थ्रू इशू कराती है, इशू कराती है थ्रू RBI। RBI के थ्रू इशू कराती है कि आप मेरे को पैसे की नीड है, आप जाके पब्लिक जनरल पब्लिक में ट्रेजरी बिल्स इशू करो और वहाँ से पैसा उठाओ। सो ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय द RBI। कौन इशू करता है ट्रेजरी बिल, RBI इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके बिहाफ पे इशू करता है, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
ओके, दीज बिल्स अनेबल्स गवर्नमेंट टू गेट शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अगर गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म बोरोइंग चाहिए, थोड़े टाइम के लिए पैसा चाहिए, थोड़े टाइम के लिए रिक्वायरमेंट उसकी है, तो वो कहाँ से पैसा उठवाती है? वो उठवाती है ट्रेजरी बिल्स के थ्रू। एंड दीज बिल्स आर सोल्ड टू बैंक्स एंड जनरल पब्लिक। और ये बिल्स कहाँ पे सोल्ड किए जाते हैं जनरली? हमारे बैंक्स को, या तो बैंक्स पैसा उठा के दे दे, या फिर जनरल पब्लिक जो हमारी होती है, जैसे कि हम और आप लोग ले लें। नाउ दीज बिल्स आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। सो ये कैसे बिल्स होते हैं? ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल। ये हम फ्रीली ट्रांसफर्ड कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। ओके, दीज आर इशूड एट डिस्काउंट। ये कैसे इशू किए जाते हैं? डिस्काउंट। अब इसका क्या मतलब है? जैसे कि अगर 100 रुपीज़ का हमारा बिल है, ट्रेजरी बिल है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि 90 रुपीज़ का मैं अभी आपको दूंगी डिस्काउंट पे। ओके, आफ्टर द मैच्योरिटी आपको मैं पे करूंगी 100 रुपीज़। ओके, ये मैं आपको जो है बाद में कॉन्सेप्ट बताऊंगी। सो अभी आप ये समझिए कि ट्रेजरी बिल्स कैसे इशूड किए जाते हैं। ये डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। दीज आर कंसिडर्ड द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ दीज आर इशूड बाय आरबीआई। ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट किस लिए कंसिडर्ड की जाती है? क्योंकि इसको खुद इशू कौन कर रहा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कौन करा रहा है इसको इशू? गवर्नमेंट इशू करा रहा है। सो ये कैसे होता है? बहुत ही ज़्यादा सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट कंसिडर्ड की जाती है। नाउ, जैसे कि आपने देखा था कि डिस्काउंट पे कैश इशू किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा आरबीआई है, ये हमारा आरबीआई है, जिसने जो है ट्रेजरी बिल्स इशू करे। ट्रेजरी बिल्स इशू करे, उसने कितने प्राइस के करे? फॉर एग्जांपल वो 100 रुपीज़ का प्राइस था, उसका ₹100 का था। किसको करे? पब्लिक को करे। अब वो पब्लिक को बोलता है मैं आपसे 100 रुपीज़ ना लेकर मैं आपसे सिर्फ 90 रुपीज़ लूँगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको मेच्योरिटी डेट आएगी, जब मैं आपको पेमेंट बैक करूँगा ये 100 रुपीज़, 90 रुपीज़, लाइक एग्जाम्पल आपने अब 90 रुपीज़ का लिया, 100 रुपीज़ का कोई सामान था, मैंने आपको 90 का दे दिया, मैंने आपको डिस्काउंट प्राइस पर दे दिया। अब जब भी मेच्योरिटी डेट होगा मैं आपको पे करूँगा पूरे 100 रुपीज़। आपने वो 90 रुपीज़ का लिया है भले ही, लेकिन मैं आपको 100 रुपीज़ पे करूँगा। 100 रुपीज़ किस लिए पे करेगी गवर्नमेंट? 100 रुपीज़ इसलिए पे करेगी क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं पे कर रही है, वो इंटरेस्ट के बिहाफ पर आपको डिस्काउंट रेट में दे रही है, और फिर वो पूरा पैसा आपको पे करेगी बाद में। ओके, नाउ द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ ट्रेजरी बिल्स आर जनरली 14 डेज टू 364 डेज। तो कितना होता है मेच्योरिटी पीरियड? 14 डेज से लेकर, मतलब 14 डेज से लेकर वो 364 डेज तक मेच्योर हो सकता है, और तभी आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा पूरा। ट्रेजरी बिल्स आर ऑल्सो कॉल्ड द जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो ट्रेजरी बिल्स को और क्या बोला जाता है? जीरो कूपन बॉन्ड्स। दे आर इशूड एट अ लोअर प्राइस देन देयर फेस वैल्यू। मतलब जैसे कि 100 रुपीज़ का ट्रेजरी बिल था, तो ये कितने पे पब्लिक को दिया जाएगा? 90 रुपीज़ पर दिया जाएगा। डिस्काउंटेड रेट पर ये इशू करती है, लोअर प्राइस पर इशू करती है फ्रॉम देयर फेस वैल्यू। ओके, एट रिपेड एट पार। और रीपे किस पे किया जाता है फिर? जो गवर्नमेंट होती है इसको रीपे करती है 100 रुपीज़ पर ही। ओके, ये इसमें जो है आपका इंटरेस्ट कवर्ड हो जाता है। दीज आर अवेलेबल मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹25,000 एंड इन मल्टीपल देयर ऑफ। सो गवर्नमेंट इसको, जो ट्रेजरी बिल इशू किया जाता है, मिनिमम अमाउंट उसका कितना होता है कि 25,000 का तो आपको खरीदना ही खरीदना पड़ेगा, या फिर आप इसके मल्टीपल में भी खरीद सकते हैं। 25 × 2, 25 × 3, 25 × 5, ऐसे मल्टीपल में भी आप अमाउंट में ट्रेजरी बिल्स को परचेज कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट के सिक्योरिटी बॉन्ड्स होते हैं। ओके, नाउ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सपोज एन इन्वेस्टर परचेज 3 मंथ टी बिल। एक इन्वेस्टर है, जैसे कि ए है कोई बंदा, उसने, ए बंदे ने जो है ट्रेजरी बिल्स परचेज कर रखे हैं, कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए, विद अ फेस वैल्यू ऑफ 2 लाख। कितने रुपीज़ का उसने ट्रेजरी बिल कम परचेज किया था? 2 लाख का। लेकिन अब उसको गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ेगा? क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि मैं आपको डिस्काउंट रेट पर ये प्रोवाइड करूंगा, तो उसको कितना पे करना पड़ रहा है? 1,90,000। लेकिन जब भी उसकी मेच्योरिटी पीरियड होगा, तो गवर्नमेंट उस बंदे को, ए बंदे को कितना पे करेगी? 2 लाख पे करेगी, क्योंकि वो कोई इंटरेस्ट नहीं दे रही है। इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, वो जितना भी डिस्काउंटेड रेट है, उसको डिस्काउंट रेट प्रोवाइड कर रही है, वो पूरा का पूरा अमाउंट उसको पे बैक कर देती है। ओके, नाउ व्हाट आर द कमर्शियल बिल्स? कमर्शियल बिल्स क्या होते हैं? ट्रेड बिल्स और accommodation बिल्स आर बिल्स drawn by one business firm to another.
जैसे कि ट्रेड बिल्स होता है, अकोमोडेशन बिल्स होते हैं, वो एक बिजनेस दूसरे को फॉर्म करती है। दीज आर द कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन क्रेडिट परचेज एंड सेल। जो कमर्शियल बिल्स होते हैं वो हमारे कौन से बिल्स होते हैं, जो कि क्रेडिट परचेज या सेल्स में हमारे इशू किए जाते हैं। ठीक है, ये जो बिजनेसेस होते हैं अगर वो क्रेडिट सेल करते हैं या फिर क्रेडिट परचेज कर रहे हैं कहीं से, वो उधार पे माल परचेज कर रहे हैं, उधार पे माल दे रहे हैं, तो जनरली जब हमारे कमर्शियल्स बिल्स जो हैं इशू किए जाते हैं, दे हैव शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी पीरियड। इनका भी शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी पीरियड होता है ऑफ कोर्स, क्योंकि हम मनी मार्केट में डील कर रहे हैं। तो मनी मार्केट में हम शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं, फिर शॉर्ट टर्म लोन्स लेते हैं। जैसे कि मुझे एक मशीनरी परचेज करनी है, मेरे पास इतना सफिशिएंट अमाउंट जो है अवेलेबल नहीं है, तो मैं कैसे खरीद रही हूँ, मैं जाकर उसको दुकानदार से लोन पर ले लेती हूँ। सो वो किसके थ्रू देगा, कमर्शियल बिल्स। वो मेरे को क्या इशू करेगा, कमर्शियल बिल इशू करेगा। और इसकी मैच्योरिटी पीरियड कितनी होती है, जनरली फॉर 90 डेज। इट कैन बी डिस्काउंटेड विद बैंक इवन बिफोर द मेच्योरिटी पीरियड। हम इसको जो है बैंक से भी डिस्काउंट कर सकते हैं मेच्योरिटी पीरियड से पहले भी। ओके, अगर हमारे पास पैसा आ गया है इतना, तो हम जाकर क्या बोलेंगे कि गवर्नमेंट उसको बैंक्स को पे कर देंगे और बैंक से हमारा ये मैच्योरिटी हो जाएगी। दीज आर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड ईजिली ट्रांसफरेबल। ये भी कैसे होते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं और ईजिली ट्रांसफर्ड हो जाते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ओके, नाउ द ड्रॉवर ऑफ द बिल ऑनर्स द बिल ड्यू ऑन डेट। जो ड्रॉवर होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बिल बनाया, मैं जो हूँ, मैं शॉप का मालिक हूँ, ठीक है, मैं शॉप का मालिक हूँ, मैंने बिल बनाया, तो मैं क्या होंगी, ड्रॉवर। कौन होंगी, ड्रॉवर, जो उस पर एक ड्यू डेट डालेगा। द ट्रेड बिल इज नथिंग बट रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट वेयर द मार्केट और ड्रॉवर इंस्ट्रक्ट्स और डायरेक्ट द पेई और ड्रॉई टू मेक पेमेंट विद इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। एक ट्रेड बिल या फिर कमर्शियल बिल कुछ नहीं होता है, ये वो बिल होता है जिसमें कि एक्नॉलेज किया हुआ होता है कि कितना पैसा आपने उधार पे दूसरे बंदे को दिया है। फॉर एग्जांपल ए पर्सन है, बी पर्सन है, ए की शॉप है और बी ने कुछ परचेज किया है, उधार लिया है 25,000 का फॉर एग्जांपल। तो ट्रेड बिल और कमर्शियल बिल पर क्या लिखा हुआ होता है कि इसने इस डेट पर ये परचेज किया है, इस अमाउंट का ये परचेज किया है। ओके, और इस मेच्योरिटी पीरियड को इसको पूरा पेमेंट करना है। तो ये सब कुछ हमारा कहाँ पर लिखा हुआ होता है, हमारा कमर्शियल बिल पर लिखा हुआ होता है। द ड्रॉई एक्सेप्ट द बिल एंड बिकम लाइबल टू मेक द पेमेंट ऑन ड्यू डेट। जब हमारा ड्रॉई एक्सेप्ट कर लेता है इस बिल को, मतलब ड्रॉई क्या होता है, जो दूसरे बंदे ने क्रेडिट पर सामान लिया हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉई। और ड्रोवर के कौन होता है, जो कि वो शॉप का बंदा होता है, वो उधार प्रोवाइड करता है और उस बिल को बनाता है। सो ड्रॉई क्या करता है, जब इस एक्सेप्ट कर लेता है इस बिल को फ्रॉम द ड्रोवर, तो वो लाइबल हो जाता है पे करने के लिए उसके अमाउंट को ऑन द ड्यू डेट और द मैच्योरिटी डेट। ओके, नाउ व्हाट आर द कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं। द कमर्शियल पेपर वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1990। तो हमारे कमर्शियल पेपर कब इंट्रोड्यूस हुए थे इंडिया के अंदर, इन 1990। इट इज़ एन अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। ये कैसे होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं, सिक्योर्ड नहीं होते, क्योंकि किसी गवर्नमेंट की एजेंसी ने या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने इसको इशू नहीं किया होता। तो कैसे होते हैं, ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होते हैं। प्रॉमिस किया हुआ होता है, एक पेपर होता है, एक लेटर होता है जिस पर वो प्रॉमिस करता है कि यस आफ्टर दिस मेच्योरिटी डेट इस पेमेंट को मैं आपको करूँगा। ओके, बाय पब्लिक और अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी। ये कौन इशू करता है, पब्लिक या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी विद अ फिक्स्ड मेच्योरिटी पीरियड, कि इस मेच्योरिटी पीरियड पे हम आपको इसका पेमेंट करेंगे, विच वेरीज फ्रॉम 15 डेज टू 1 ईयर। मतलब इसकी मेच्योरिटी डेट कब तक हो जाती है, 15 डेज से लेकर आप 15 डेज के लिए इसको इशू कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं किसी से अप टू 1 ईयर तक। ओके, सिंस कमर्शियल पेपर्स आर अनसिक्योर्ड, तो कमर्शियल पेपर्स कैसे होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं, एंड दीज कैन बी इशूड बाय कंपनीज। ये कैसे होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं और उन कंपनीज के थ्रू इशू करे जाते हैं जिसकी गुड रेप्यूटेशन होती है। क्योंकि कोई भी बंदा इतना पागल तो होता नहीं कि किसी ने एक नई नई कंपनी खरीदी या फिर स्टार्ट करी और जाकर कोई भी बंदा उसमें इन्वेस्ट कर देगा। हमेशा बंदा क्या कर देगा, मतलब इन्वेस्ट करते टाइम क्या सोचेगा कि उसकी गुड रेप्यूटेशन होनी चाहिए मार्केट के अंदर, या फिर क्रेडिट वर्थनेस उसकी कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ देखकर ही वो। नाउ
द कमर्शियल बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड्स आर द मेन इन्वेस्टर्स ऑफ कमर्शियल पेपर्स। तो कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं, जो भी हमारे बैंक्स होते हैं या फिर हमारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो हमारे मेन इन्वेस्टर्स होते हैं कमर्शियल पेपर्स की। मतलब ये लोग कमर्शियल पेपर्स ज़्यादा खरीदते हैं। कौन? बैंक्स और हमारे म्यूचुअल फंड कंपनीज। फंड रेज थ्रू कमर्शियल पेपर आर यूज टू मीट द फ्लोटेशन कोस्ट। अब फ्लोटेशन कोस्ट क्या होती है? हमारी फ्लोटेशन कोस्ट हमारी वो कोस्ट होती है जो हमारे शेयर्स को इशू करने में अराइज होती है। किसको अराइज होती है? शेयर्स जब भी कंपनी इशू करती है तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, उसको बहुत सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, बहुत सारे पेपर्स साइन करने होते हैं, बहुत सारी जो है लो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको फुलफ़िल करना पड़ता है। सो उसको ही हम क्या बोलते हैं? फ्लोटेशन कोस्ट हम बोलते हैं। नाउ दिस इज़ ऑल्सो नॉन एज ब्रिज फाइनेंसिंग। अब इसको ब्रिज फाइनेंसिंग किस लिए बोला जाता है? कमर्शियल पेपर को। फॉर एग्जाम्पल कंपनी को जो है अपने शेयर्स इशू के लिए कोस्ट अराइज हो रही है, फ्लोटेशन कोस्ट, वो हो रही है 20 लाख, लेकिन कंपनी के पास तो अभी पैसा अवेलेबल ही नहीं है, तो वो 20 लाख इशू कर लेती है कमर्शियल पेपर्स के थ्रू, और फिर उस पैसे को इकट्ठा करने के बाद अपने शेयर्स को इशू कर देती है मार्केट में, और वहाँ से उसको जो है अगर 30 लाख को फॉर एग्जांपल 30 करोड़ का पैसा चाहिए, तो वो बड़ी इन्वेस्टमेंट कहाँ से उठाएगी? शेयर्स से उठाएगी, और शेयर्स इशू करने के लिए वो कहाँ से उठाएगी? कमर्शियल पेपर से उठाएगी। तो ये कैसे काम करता है? एक ब्रिज बना देता है हमारा लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग्स में और शॉर्ट टर्म्स बोरोइंग में। सबसे पहले वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स उठाएगा और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के थ्रू फिर क्या करेगा? शेयर्स को इशू कराएगा और वहाँ से लॉन्ग टर्म बोरोइंग उठाएगा। शॉर्ट टर्म फुल मतलब बोरोइंग वो कितने साल में पे कर देगा? 1 ईयर और 6 मंथ्स में पे कर देगा थ्रू द मनी मार्केट। ओके, so why this is, that's why it is called the bridge financing. For example, firm wants to raise long term funds to buy a new office. जैसे कि इसमें एग्जांपल लिया हुआ है, अगर कंपनी को जो है न्यू ऑफिस बाय करना है, अब उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ और 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर उसको एक नया ऑफिस बनाना है, इतना पैसा तो अवेलेबल नहीं है उसके पास, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले कमर्शियल पेपर्स के थ्रू क्या करेगा? पैसा इकट्ठा करेगा और फिर अपने इशू करने के लिए शेयर्स का खर्चा वहाँ से निकालेगा, और फिर अपने शेयर्स को इशू करने के बाद यहाँ से 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उठा लेगा शेयर्स इशू करने के बाद थ्रू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ओके, और थ्रू कैपिटल मार्केट। टू रेज लॉन्ग टर्म फंड्स बाय इशू ऑफ शेयर्स डिवेंचर्स, कंपनी विल इनकर फ्लोटेशन कोस्ट सच एज ब्रोकरेज कमीशन। हमारा क्या क्या इनकर हो जाता है? हमारा इनकर हो जाता है फ्लोटेशन कोस्ट में, जैसे कि हमारा ब्रोकरेज कमीशन हो गया, प्रिंटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एटसेट्रा। ये सब खर्चे कहाँ से निकालती है कंपनी? थ्रू इशुएंस ऑफ द कमर्शियल पेपर। और ये ब्रिज एक ब्रिज बना देता है बिटवीन द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। ओके, नाउ कमर्शियल पेपर्स, द फर्म मीट दिस कोस्ट बाय इशू ऑफ कमर्शियल पेपर। और इस कोस्ट को कंपनी जो है कहाँ से कवर कर लेती है? कमर्शियल पेपर से इशू कर लेती है, जो भी उसकी फ्लोटेशन कोस्ट एकर होती हैं। द मेन पर्पज ऑफ इशुएंस ऑफ कमर्शियल पेपर आर मीटिंग फ्लोटेशन कोस्ट। सबसे मेन पर्पज क्या होता है कमर्शियल पेपर इशू करने का? पहला तो होता है अपने फ्लोटेशन कोस्ट को मीटअप करना, जो भी उसका शेयर इशू करने में, डिवेंचर इशू करने में खर्चा आ रहा है जो कि कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए कहाँ से उठा लेती है? कमर्शियल पेपर इशू करके उठा लेती है, और फिर इशू कर देती है। जो भी उसको इशू करने के लिए खर्चा आ रहा है शेयर्स को और डिवेंचर्स को, वहाँ का खर्चा वो वहाँ से निकालती है, एक्सपेंसेस वहाँ से निकालती है, और फिर अपनी जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ले करके वो खर्चा वो वहाँ पे पे ऑफ कर देती है। कमर्शियल पेपर का जो भी उसका पैसा होता है उसको पे ऑफ कर देती है। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म फंड फॉर सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल नीडेड। और कमर्शियल पेपर किस लिए इशू किया जाता है? कंपनी किस लिए इशू करती है? अपनी शॉर्ट टर्म फंड्स नीड्स को फुलफिल करने के लिए, या फिर उसको कोई सीजनल बिजनेस करना है उसके लिए, या फिर वर्किंग कैपिटल की उसके बिजनेस में नीड आ रही है, उसके लिए भी कमर्शियल पेपर कंपनीज जो हैं इशू कर देती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करता है? हमारे बैंक्स इशू करते हैं। कौन इशू करता है? हमारे बैंक्स। ओके, हमने बताया था आपको। इट इज़ अ टाइम और अ डिपॉजिट कैन बी सोल्ड इन द सेकेंडरी मार्केट। कहाँ पे सोल्ड किया जाता है? ये सेकेंडरी मार्केट में सोल्ड किया जाता है। एक ये इसको क्या बोला जाता है? टाइम डिपॉजिट भी बोला जाता है। ओनली अ बैंक कैन इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कौन? बैंक ही इशू कर सकते हैं सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को। इट इज़ अ बियरर सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। ये किसके फॉर्म में होता है? एक सर्टिफिकेट की फॉर्म में होता है और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की फॉर्म में होता है। इट इज़ ऑल्सो अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कैसा होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, फ्रीली ट्रांसफर्ड हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास में अगर कोई करना चाहता है तो। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज इशूड बाय बैंक अगेंस्ट द डिपॉजिट कीप्ड बाय द कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशंस। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जनरली कौन इशू करते हैं? हमारे बैंक्स इशू करते हैं। किसके अगेंस्ट करते हैं? जिसको उन्होंने लोन दे रखा है कंपनीज को और इंस्टीट्यूशंस को।
नाउ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट द टाइम पीरियड इज 91 डेज टू 1 ईयर। कब तक के लिए दिए जाते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? रेंजेस इसके कितना होता है? 91 डेज से लेके 1 ईयर तक के लिए। दीज कैन बी इशू टू इंडिविजुअल, कॉरपोरेशन एंड कंपनीज। ये किस किस को इशू किए जाते हैं? इंडिविजुअल किसी पर्सन को, किसी कॉरपोरेशन या फिर इंस्टीट्यूशंस को या फिर कंपनीज को, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइट लिक्विडिटी, मतलब जब हमारी कैश जो है कम अवेलेबल होता है मार्केट में, एंड व्हेन डिपॉजिट ग्रोथ ऑफ बैंक इज स्लो, मतलब डिपॉजिट्स कम होती हैं, बैंक के पास डिपॉजिटर्स कम आते हैं, सेवर्स कम आते हैं, और क्रेडिट जिसको चाहिए, जब ज़्यादा डिमांड होती है क्रेडिट की, तब हमारे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किए जाते हैं, जब क्रेडिट इज़ हाई, द डिमांड ऑफ क्रेडिट इज़ हाई। Okay, so this is all about the instruments of money market. So guys, if you really like this video, please do and like, subscribe and share this channel, and thank you.